जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि सभी के सभी कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन पे देखिए। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो 1857 की क्रांति होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसका नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? नाना साहब ने। नाना साहब जो कि एक पेशवा थे। कौन से पेशवा थे? और इनके साथ में दो लोग और थे। उनका क्या नाम था? एक का नाम था तात्या टोपे। क्या नाम था एक का? तात्या टोपे। और दूसरे का अजीमुल्ला खां। तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां। अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? जो लोथल स्थल होता है, ये गोदी के लिए प्रसिद्ध होता है। किसके लिए? गोदी के लिए प्रसिद्ध होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डाकयार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाकयार्ड बोलते हैं। कहाँ पड़ता है ये? आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, लोथल जो स्थल था ये कहाँ है? तो ये आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? जो पृथ्वीराज रासो पुस्तक है, इसके लेखक थे चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई किसके दरबार के कवि थे? चंद्रबरदाई कवि थे पृथ्वीराज चौहान के। किसके? पृथ्वीराज चौहान के। अगला क्वेश्चन देखिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। ये कहाँ पड़ती है? वर्तमान पटना जो है बिहार, वही है पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विकल्पों में दिया हुआ है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल आपका सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लेकिन ये गर्म मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है। यदि बात आएगी कि ठंडा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो अंटार्कटिका हो जाएगा, तब ये नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। इसका कुछ भाग कर्नाटक में भी है और कुछ भाग केरल में भी है, लेकिन मुख्य रूप से तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखिए। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिण की गंगा। ऑप्शन ए पे आपका आएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं, तब आप विकल्प में क्या देखोगे? गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए। हिमाद्री श्रृंखला किसका भाग है? हिमाद्री श्रृंखला किसका भाग है? ये भाग है हिमाद्री श्रृंखला हिमालय का। किसका? हिमालय का। हिमालय जो कि विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला वाला पर्वत है। सबसे ऊंची श्रृंखला वाला पर्वत है। इस पे विश्व की लगभग 14 ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जिसमें से माउंट एवरेस्ट सबको पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय होता है संसद। कौन सा होता है? संसद होता है, जिसमें दो सदन होते हैं। कौन से? एक आपका लोकसभा और एक राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं कौन? सांसद और विधायक। सांसद और विधायक किस तरीके से करते हैं? एकल संक्रमणी विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? एकल संक्रमणी विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब बनते हैं? 1952 में बनते हैं और 1962 तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? 1962 तक रहते हैं। और उसके बाद में ये राष्ट्रपति भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो शुरुआत में 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 बचे हैं। 7वां जो आपका था वो कौन सा था? वो था भूमि का अधिकार। जो भूमि का अधिकार था, ये पहले मौलिक अधिकार में आता था। मौलिक अधिकार जो कि आपके आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में आते हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं। भाग 3 में इनकी चर्चा है। किसमें चर्चा है? भाग 3 में चर्चा है संविधान के। और 7वां आपका भूमि का अधिकार जो होता है, यह वर्तमान समय में समाप्त कर दिया गया है।
मोरारजी देसाई की सरकार में 44वां संविधान संशोधन जो होता है उसके तहत इसको समाप्त कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार देता है? राष्ट्रपति को क्षमा शक्ति जो प्राप्त है वो आर्टिकल 72 नंबर के तहत आता है। किसमें? आर्टिकल 72 के तहत आता है, जिसमें दंड को परिवर्तन कर सकता है, फांसी को बिल्कुल माफ कर सकता है। इसको 5 प्रकार की क्षमा करने की शक्तियां होती है, मार्शल लॉ और जो आपका सिविल कोर्ट रहता है, दोनों की कोर्टों की सजाएं माफ कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। कब होती है इसकी स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और मुख्यालय इसका शुरुआत में कोलकाता था, शुरुआत में क्या था? कोलकाता, और बाद में क्या बना दिया गया? मुंबई। और मुंबई वर्तमान में भी इसका मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? आरबीआई का मुख्यालय कौन सा इसमें है? मुंबई। ये भी सवाल आ सकता है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। शुरुआत में क्या था? कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखिए, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? मेक इन इंडिया की शुरुआत होती है 25 सितंबर 2014 को, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कब? 25 सितंबर 2014 को। शुरुआत करने वाले हमारे महान भाव, आप सब जानते हो कौन है वो महान भाव। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूरा रूप क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या नाम होता है उसका? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए पे ही दिया हुआ है, क्या? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद, क्या इसकी हिंदी होती है? सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कराधान का मुख्य स्रोत कौन सा है? भारत में कराधान का मुख्य स्रोत होता क्या है? अप्रत्यक्ष कर। कौन सा? अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब किया था? 1928 में। कब किया था? 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या होता है सूर्य के अंदर? नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो होती है स्टेपस। क्या होती है? स्टेपस। और सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे, सबसे बड़ी आपकी फीमर होती है। स्टेपस हड्डी कहाँ पर होती है? कान के अंदर। कान के अंदर होती है स्टेपस। फीमर आपकी जांग वाली हड्डी होती है। कौन सी? जांग वाली हड्डी होती है। टीबिया टांग वाली होती है। टुकने के नीचे जो होती है ये सबसे चमकीली हड्डी होती है। कैसी हड्डी होती है? सबसे चमकीली हड्डी होती है। रेडियस आपके हाथ में पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत बनने के लिए ऑक्सीजन के 3 अणु यानी कि O3। कौन सा? O3। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और इसमें क्या होता है? यूवी किरणें जो होती हैं उनको नहीं रोक पाता है अगर ओजोन पतला हो जाएगा तब। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन संबंधित है पेड़ बचाने से। कहाँ होता है? उत्तराखंड में होता है। कहाँ होता है? उत्तराखंड में होता है। पेड़ बचाने से कब होता है ये होता है 1973 में। 1973 में होता है। वनों की कटाई को रोकने के लिए किया जाता है, तो पेड़ों से लोग चिपक जाते हैं, वहाँ के लोग जो मूल निवासी होते हैं, उसे ही बोला गया था चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था 1985 में। कब शुरू हुआ था? 1985 में शुरुआत होता है। किसकी सरकार थी उसमें? उस समय सरकार थी राजीव गांधी जी की। किसकी? राजीव गांधी जी। ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस के कारण बढ़ता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस के कारण बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसके कारण बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और इसकी और दूसरी कौन सी गैस रहती है? दूसरी सहायक गैस रहती है मेथेन गैस। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेरियार टाइगर रिजर्व है केरल में।
पेरियार से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, केरल टिक करके चले आना यदि याद ना हो तो। कहाँ है ये आपका? केरल के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाथी बाघ का संरक्षण है वहाँ पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में। अगला क्वेश्चन जो आपका है, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? जो भरतनाट्यम नृत्य होता है ये तमिलनाडु का है। कौन सा? तमिलनाडु है। कैसा नृत्य है ये? शास्त्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। तो इसकी उत्पत्ति भी तमिलनाडु से होती है। मधुबनी चित्रकला कहाँ की है? मधुबनी, मधुबनी आपका बिहार में पड़ता है, बिहार में। और मधुबनी चित्रकला भी बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की है। किस क्षेत्र में है? मिथिला के क्षेत्र में। बिहार में एक क्षेत्र पड़ता है मिथिला, तो उसी क्षेत्र में है मधुबनी कला। अगला क्वेश्चन देखिए, बागेश्वरी वीणा का संबंध किससे है? बागेश्वरी वीणा का संबंध किससे है? वाद्य, वाद्य यंत्र से। किससे? वाद्य यंत्र से। सूरज कुंड का मेला किस राज्य में लगता है? एसएससी CHSL ने पूछा है, कौन सा मेला? सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, यानी कि किस राज्य में लगता है? तो सूरज कुंड मेला लगता है हरियाणा में। कहाँ लगता है? हरियाणा में लगता है। किस जिला में लगता है? फरीदाबाद में। किस जिला में लगता है? फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य का है? कथकली नृत्य किस राज्य का है? केरल का। केरल के दो राज्य फेमस होते हैं, कौन से नृत्य? एक तो आपका कथकली हो गया, दूसरा हमने क्या बताया था? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम और कथकली। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। कब स्थापना होती है इसकी? 24 अक्टूबर 1945 को। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ स्थित है? पेरिस में। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में अगर बात करेंगे यूनेस्को में हमारे भारत के कितने धरोहर शामिल हो चुके हैं? तो वर्तमान में 44 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 44। 43 नंबर में क्या था? 43वां नंबर था मोइदम। मोइदम क्या है? मोइदम आपका असम राज्य में, असम राज्य में पुरानी संपदा जो थी अहोम राजवंश। कौन सा राजवंश? अहोम राजवंश की दफनाने के जो कब्र बनाते थे उसको क्या बोलते थे? मोइदम बोलते थे। उसको क्या बोलते थे? मोइदम बोलते थे। इस प्रकार का शेप बना होता था ऐसे घर के टाइप में, और यही आपका शेप कहलाता था क्या? मोइदम। अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं इसको, WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय पड़ता है जिनेवा में। कहाँ पड़ता है? जिनेवा में। और इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में। अगला क्वेश्चन देखिए, IMF का पूर्ण रूप क्या है? IMF का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑप्शन ए पे आपका दिया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IMF क्या होता है? ये बैंक लोन देती है देशों को, कर्जा देती है। पहले तो लोन देगी, फिर उस पर दबा के लगाएगी ब्याज। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय पड़ता है नेपाल के काठमांडू में। कहाँ पड़ता है? नेपाल के काठमांडू में। और इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? टोटल सदस्यों की संख्या इसमें 8 है। कितने देश हैं इसमें? 8 देश। कौन कौन से? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉकी में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? हॉकी में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतता है 1928 में। ये हमारे ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक होता है। और जो कि हॉकी टीम ने जीता था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है किस टीम ने जीता था, तो वो कौन सी थी? हॉकी टीम। कब जीता था? 1928 में। कब जीता था? 1928 में। कहाँ हो रहा था उसमें? एम्स्टर्डम में। कहाँ हो रहा था? एम्स्टर्डम में। यूरोप का एक देश है, उसकी राजधानी एम्स्टर्डम। अगला क्वेश्चन देखिए, कैप्टन कूल किस खिलाड़ी का उपनाम है? कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी का उपनाम है। क्या नाम है इनका? कैप्टन कूल। विराट कोहली की बात करेंगे तो विराट कोहली को चीकू भाई बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थॉमस कप किस खेल से संबंधित थे?
थॉमस कप खेल है बैडमिंटन। बैडमिंटन से संबंधित है, किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। पुरुष टीम की बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो होता है आपका थॉमस कप। कौन सा? थॉमस कप। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप का संबंध होता है टेनिस से। डेविस कप का किससे होता है? टेनिस से। और थॉमस कप का किससे होता है? थॉमस कप का होता है बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर किस क्षेत्र में दिया जाता है? किसमें दिया जाता है ये? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। किसमें दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। ऑप्शन बी पे दिया है बेंगलुरु। इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना इसकी होती है 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में। अगला क्वेश्चन देखिए, जन धन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? जन धन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2014 में। ये जितनी योजनाएं आई, जन धन योजना, स्मार्ट सिटी योजना, ये सभी 2014 में। कब आई थी? 2014 में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अटल टनल किस राज्य में है? अटल टनल जो है आपका, टनल लिख दिया है, इसमें टर्नल होता है। क्या होता है? टर्नल होता है। अटल टनल कहाँ, किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीकी है? ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीकी है? वायरलेस। वायरलेस होती है। और कितनी दूरी तक? लगभग 10 मीटर तक। लगभग कितनी? 10 मीटर तक ये आवाज को कैच कर लेती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी का संबंध होता है ब्रह्मांड के निर्माण से। किससे संबंध होता है इसका? ब्रह्मांड के निर्माण से। तो ऑप्शन कहाँ पे है ब्रह्मांड का निर्माण? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। ए की कमी से आपका रतौंधी रोग हो जाता है। ए से रतौंधी, डी से रिकेटस हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के जनक कौन कहे जाते हैं? आवर्त सारणी के जनक कहे जाते हैं मेंडलीव। और वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान कौन हो गए? मेंडलीव आपके जनक हो गए, ये आपका सही हो गया। वर्तमान मोस्ले। कौन वर्तमान में? मोस्ले। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? जब यहाँ पूछ लिया है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो कंचनजंगा है। कौन सा? कंचनजंगा। एवरेस्ट आपका नेपाल में पड़ता है। एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। कंचनजंगा हमारा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में आपका पड़ता है। और कहाँ इस किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर के लिए। किसके लिए? बंगाल टाइगर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? लेह। लेह आपका कहाँ की राजधानी पड़ती है? लेह पड़ती है लद्दाख की राजधानी। कहाँ की राजधानी? लद्दाख की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। कब होता है? 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी सिंगापुर में। कहाँ बनाई थी? सिंगापुर में बनाई थी।
दादा भाई नौरोजी को किस उपाधि के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी की उपाधि जो है उनको बोलते हैं भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लौह पुरुष कौन कहलाता था? लौह पुरुष कहलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। मिसाइल मैन किसको कहते थे? मिसाइल मैन कहा जाता था एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। और राष्ट्रपिता को सबको मालूम है कौन है राष्ट्रपिता? महात्मा गांधी जी। बायोमेट्रिक पहचान का उदाहरण क्या है? बायोमेट्रिक पहचान का उदाहरण होता है उंगली का निशान। कौन सा होता है? उंगली का निशान। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में 5G सेवा कब स्टार्ट होती है? 1 अक्टूबर 2022 में। 2022 में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लूटूथ तकनीकी किसके लिए प्रयोग होती है? ब्लूटूथ तकनीकी लगभग 10 मीटर के दायरे में डाटा ट्रांसफर के लिए। 10 मीटर के अंदर 10 मीटर के अंदर डाटा ट्रांसफर। तो डाटा ट्रांसफर अल्प दूरी संचार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। रक्षा एवं विकास के अनुसंधान है डीआरडीओ। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ होता है? नई दिल्ली के अंदर होता है। कहाँ होता है? नई दिल्ली के अंदर होता है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्देश्य क्या था? अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्देश्य क्या था? रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना। क्या इसका उद्देश्य था? रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना। अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 में चंद्रयान-3 का सॉफ्ट लैंडिंग कहाँ हुई थी? तो चंद्रयान-3 थी 2023 में जिसको लैंड कराया गया। कहाँ कराया गया? चंद्रमा पे। वह किस साइड में कराया गया था? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या पश्चिमी रेखा? तो चंद्रमा पे कराया जाता है। और किस ध्रुव पे कराया जाता है? दक्षिणी ध्रुव पर। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बनता है। कौन सा देश बनता है? पहला देश बनता है। वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली ट्रेन कब चली? वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली ट्रेन कब चली थी? 2019 में। कब चली थी? 2019 में। पूछ सकता है कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? तो दिल्ली से चलती है। दिल्ली से। और कहाँ के लिए? वाराणसी के बीच। दिल्ली से वाराणसी के बीच। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? 2023 का जो विश्व कप होता है जिसमें इंडिया हारती है और ऑस्ट्रेलिया जीतता है। कौन जीतता है? ऑस्ट्रेलिया जीतता है। टुल्ला टुल्ला यानी कि ट्रेविस हेड खड़ा हो जाता है यहाँ पे। और भारत इसका उपविजेता होता है। भारत क्या होता है? उपविजेता होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हैं? पीवी सिंधु का किस खेल से संबंध है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन से। किससे संबंध है? बैडमिंटन से। और ये ओलंपिक में विजेता भी रही थी। ओलंपिक में गोल्ड विजेता रही थी। ब्लैक बेल्ट किस खेल से संबंधित है? ब्लैक बेल्ट का संबंध होता है कराटे से। किससे संबंध होता है? कराटे से संबंध होता है इसका। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? 2024 में जो ग्रीष्म ओलंपिक खेल होते हैं ये कहाँ होते हैं? पेरिस में होते हैं, जो कि फ्रांस की राजधानी है। पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।